नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। एसटी निगम के पूर्व अध्यक्ष वाई नरोत्तम ने आरोप लगाया कि जहीराबाद की पृष्ठभूमि में अवैध उद्यम तेजी से बढ़ रही है। पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को रेप केस में आजीवन कारावास की सजा, 5 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया। कर्नाटक के इतिहास में पहली बार एक मानव अंग को वैदेही अस्पताल से आरआर नगर स्थित स्पर्श अस्पताल तक मेट्रो के माध्यम से पहुंचाया गया। पति की गिरफ्तारी पर रोहिणी खड़से का महायुति पर हमला, कहा सरकार के खिलाफ बोलने पर हो रही कार्रवाई। पाकिस्तान ने कोई पाप किया तो यूपी में बनी मिसाइलें दुश्मन देश को कर देगी तबाह, वाराणसी में बोले पीएम मोदी। मालेगांव पर पूर्व एटीएस अधिकारी के दावों के बीच मचा हड़कंप, भाजपा ने किया खुलासा। अब समाचार विस्तार से। एकता फाउंडेशन के अध्यक्ष रविंद्र स्वामी ने कहा कि अपने बेटे की वासना को बढ़ावा देने वाले औराद विधानसभा क्षेत्र के मौजूदा विधायक प्रभु चौहान को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। साथ ही युवतियों की जिंदगी बर्बाद करने वाले प्रभु चौहान के बेटे प्रतीक चौहान के मामले की एसआईटी से जांच करानी चाहिए। शनिवार को शहर के जिला प्रेस भवन में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हाल ही में महाराष्ट्र के लातूर जिले के उदगीर शहर की एक युवती संध्या राठौड़ को पिछले साल शादी का झांसा देकर बेंगलुरु और शिरडी समेत कई जगहों पर ले जाया गया और उसकी नैतिकता को तार तार कर उसकी सगाई तोड़ दी गई। उन्होंने यह भी कहा कि विधायक प्रभु चौहान के जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले जब संध्या राठौड़ की मां उनके घर आई तो उन पर हमला किया गया और अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया। उन्होंने इसे शर्मनाक बताया। इससे पहले प्रतीक चौहान ने औराद तालुके की पूजा राठौड़ नामक युवती से भी सगाई का वादा करके 26 एकड़ जमीन हड़प ली थी और उसके परिवार को सड़क पर ला दिया था। प्रतीक चौहान ने एक अन्य युवती के साथ भी अपनी हवस मिटाई थी और ऐसे कई कृत्य किए थे। उन्होंने कहा कि एक पिता के रूप में अपने बेटे को उसकी हवस के लिए फटकार लगाने के बजाय वह अपने बेटे की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और पूर्व केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा व अन्य का नाम लेकर मामले को दूसरी जगह ले जाकर मामले को टालने की कोशिश कर रहे हैं। एकता फाउंडेशन पीड़ित युवतियों को न्याय मिलने तक उनके साथ खड़ा रहेगा। रविंद्र स्वामी ने कहा कि सगाई से पहले बेंगलुरु के हॉलिडे इन होटल में एक युवती के साथ हुए बलात्कार के मामले में बलात्कार के आरोपों का सामना कर रहे प्रतीक चौहान का मामला बेंगलुरु स्थानांतरित किया जाना चाहिए। इस अवसर पर तेजाराव बोन, अशोक पाटिल होकराना, संदीप पाटिल हंगरगा, धनंजय काबले, प्रभु स्वामी, हनुमपाल जी, प्रकाश पाटिल और अन्य उपस्थित रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। पत्रकर्ता बांधवರಿಗೆ औराद तालुका वतिಯಿಂದ ಹಾಗೂ एकता फाउंडेशन वतिಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ। ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಕರೆದಿದ್ದು ಪ್ರತೀಕ್ ಪ್ರಭು ಚೌಹಾನ್ ವಿಷಯ। ಸಂತಷ್ಟ ಮಹಿಳೆ ಏನು ಧೈರ್ಯ ತೋರಿಸಿದ್ದಾಳೆ, ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಮ್ಮ औराद ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇವೆ। ಇವಳು ಮುಂದಾಗಿ ಬಂದ ಧೈರ್ಯ ತೋರಿಸಿದ ಕಡೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಅವರ ಜನತೆ ವತಿಯಿಂದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಮೊದಲನೇದು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ। ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚೌಧರಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಒಂದು ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ। ಅದರ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಂಥ SP ಸಾಹೇಬರು ಪ್ರದೀಪ್ ಗುಂಟೆ ಅವರು ಆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ ಏನು FIR ಮಾಡೋದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಆ ಮಹಿಳಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡಿದ್ದಾಳೆ। ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಾನು ಏಕತಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ವಿಷಯ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದ ವಿಷಯ ಇದೆ। ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಶಾಸಕ ಪ್ರಭು ಚೌಹಾನ್ 4 ಸರಿ ಶಾಸಕ, 2 ಸರಿ ಮಂತ್ರಿ, ಭಾಳ ಪ್ರಭಾವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಷಯ SIT ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಮನವಿ ಇದೆ। ಮತ್ತು ಜೊತೆಲಿ SIT ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ। ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಗೊಂದಲ ಕೂಡಿದ್ದಿದೆ। ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದು ಸಂಧ್ಯಾ ಅವರು ಒಂದೇ ಪ್ರಕರಣ। ಈ ಹಿಂದೆ ಕಿರುಗುಣವಾಡಿಯ ಗಂಗಾಧರ್ ರಾಠೋಡ್ ಒಬ್ಬರು ಮಗಳೊಬ್ಬಳು ಪೂಜಾ ರಾಠೋಡ್ ಒಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು, SP ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು। ಆ ಕುಟುಂಬದ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಕುಟುಂಬ ಕೂಡ ಇವರು ಮೋಸ ಮಾಡಿದರು। 26 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಅವ್ರ ಅಜ್ಜಂದು, ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಅಜ್ಜಗೆ 2 ಹೆಂಡ್ರು ಅದಲ್ಲ। 26 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ
ಒಂದು 30/40 ಸೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ತೋತೀವಿ. ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬ ಅರ್ಜಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 26ಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಕಬಳಿಕೆ ಆಗಿದಂಥ ವಿಷಯ ಇದೆ. ಅದರ ನಂತರ ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಈ ಹಿಂದೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ ವಿಷಯನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂತು, ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ನಮಗೆಲ್ಲ. ಇಂಥ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳವ. ಇದು SIT ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರತೀಕ್ ಚವ್ಹಾಣ್ ಮೋಸ ಮಾಡಿದಾನಂತೇಳಿ. ಎರಡನೇದು, ಪ್ರಭು ಚವ್ಹಾಣ್ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಿ ಆದಾರಂದ್ರೆ 5ನೇ ತಾರೀಕು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ, 6ನೇ ತಾರೀಕು ಅವ್ರ ಬರ್ಡೇ ಇತ್ತು, 5ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಇವ್ರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಬರ್ಡೇ ವಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆ, ಅವ್ರದೇ ಅಂಗರಕ್ಷಕರು ಇರ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆ ಆದಾಗ ಆ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವತ್ತಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಹುಡುಗಿ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು 20ನೇ ತಾರೀಕು 15 ದಿವಸದ ನಂತರ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು SP ಸಾಹೇಬರ ಇಂಟರ್ಲಿಂದ ಏನು FIR ಆಗುತ್ತೋ 4 ಗಂಟೆಗೆ, ಅವತ್ತೇ ಸಾಯಂಕಾಲ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊಕ್ಕಣ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ, ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ FIR ಆಗ್ತಾವೆ. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಮೇಲೆ, ತಾಯಿ ಮೇಲೆ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆದರಿಸದಂಥ, ಬೆದರಿಸೋಂಥ ತಂತ್ರ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಆರೋಪ ಬಂದದ ಮಗನ ಮೇಲೆ ತಂದೆ ಬಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಂದೆ ಬಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಮಗ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ವೈರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿದ್ದಾನ, ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆರೋಪ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬಂದದ? ಮಗನ ಮೇಲೆ ಬಂದದ. ಸರಿ, ತಂದೆಯವ್ರು ಹೇಳ್ಯಾರ, ಈ ಶಾಸಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ एससी निगम के पूर्व अध्यक्ष वाई नरोत्तम ने आरोप लगाया कि संगारेड्डी जिले के जहीराबाद के औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित होने की पृष्ठभूमि में अवैध उद्यम तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने संगारेड्डी जिले के जहीराबाद कस्बे में अपने कार्यालय में एक मीडिया सम्मेलन में बात की। उन्होंने आरोप लगाया कि जहीराबाद निर्वाचन क्षेत्र में रियल एस्टेट धोखाधड़ी चल रही है। उन्होंने कहा कि बाहरी लोगों ने आकर यहाँ जमीनें खरीद ली हैं और वहाँ के जल स्रोत, नालों, नहरों और नालों को बंद कर रहे हैं, जिससे बाढ़ के पानी के निकास का कोई रास्ता नहीं बचा है। उदाहरण के लिए जहीराबाद बाईपास से भारतनगर और अलगोल रोड के किनारे एक उद्यम स्थापित किया जा रहा है। R&B अधिकारियों ने उस सड़क के ऊपर से आने वाले पानी की निकासी के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन रियल एस्टेट व्यापारियों ने उस पुलिया पर एक दीवार बनाकर पानी का बहाव रोक दिया है। लेकिन उन्होंने सीधे सवाल किया कि अधिकारियों ने उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की। उन्होंने अधिकारियों पर रियल एस्टेट व्यापारियों के साथ मिलीभगत का भी आरोप लगाया। उन्होंने मांग की है कि R&B और सिंचाई अधिकारियों को पुलिया के निर्माण की आवश्यकता को पहचानना चाहिए। उन्होंने मांग की है कि R&B अधिकारी तुरंत एक सर्वेक्षण करे, दीवार को ध्वस्त करे और पुलिया को उपयोग में लाए। जहीराबाद से संवाददाता नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। जहीराबाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरा आज रियल एस्टेट का माफिया का पूरा यही चल रहा दिख रहा है। हम बोलते रियल एस्टेट वाले पूरे बाहर से आए, जहीराबाद का लैंड खरीद रहे, उसको प्लॉटिंग बना दे रहे, पूरा ये करे। और क्या बोले तो ये है सो नाला पूरा कब्जा कर ले रहे। इरिगेशन डिपार्टमेंट वाले उसको कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे। एग्जाम्पल के लिए दिए तो यहाँ से जहीराबाद टू अलगोल रोड वाया भरतनगर, वहाँ एक कलवट बने, पानी जाने के वास्ते कलवट बने, कलवट के आगे दीवार बना दिए। और दीवार बना दिए, आज तक इरिगेशन वाले या R&B वाले आज तक कुछ भी नहीं लिए बोले तो इट इज़ अ प्रॉब्लमेटिक है। मेरा डिमांड क्या है बोले तो इरिगेशन डिपार्टमेंट वाले सख्त एक्शन लो। जहीराबाद में है सो पानी का पूरा वाग रंदो, नाला रंदो, ये पूरा साफ़ करके क्यों बोलता ऑलरेडी पानी का सीज़न चालू हो गया। पानी का सीज़न में अगर से पानी जाने के लिए करेक्ट वे नहीं है तो कहाँ पानी ये हो सकता। मेरा डिमांड क्या बोले तो इमीडिएट इरिगेशन डिपार्टमेंट वाले पूरा फिर के ये बचा दो, नहीं तो जहीराबाद आम पब्लिक के लिए ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। एक विशेष अदालत ने शनिवार को हासन के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को घरेलू नौकरानी से बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। हासन जिले के होले नरसीपुरा में प्रज्वल रेवन्ना द्वारा एक घरेलू नौकरानी के साथ बलात्कार के मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति संतोष गजानन भट्ट ने शुक्रवार को पूर्व सांसद को दोषी पाया था, लेकिन सजा आज के लिए सुरक्षित रख ली थी। आज सजा सुनाते हुए न्यायाधीश संतोष गजानन भट्ट ने कहा कि दोषी को आजीवन कारावास और कुल 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। अदालत ने पीड़िता को 7 लाख रुपए मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है।
प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ भ्रष्टाचार, यौन उत्पीड़न और बलात्कार के मामलों में से एक मामले में दोषी सिद्धि की घोषणा की गई है, जबकि 3 और मामलों में सुनवाई लंबित है। इससे पहले अभियोजन पक्ष के वकील BN जगदीश और SPP अशोक नायक ने दलीलें पेश की और अदालत से प्रज्वल को अधिकतम सजा देने का अनुरोध किया। उसके बाद प्रज्वल की वकील नलिनी माया गौड़ा ने दलीलें पेश करते हुए अनुरोध किया कि सजा सुनाते समय दोषी के राजनीतिक भविष्य, उम्र आदि को ध्यान में रखा जाए। बेंगलुरु मेट्रो के इतिहास में पहली बार मानव अंगों का सफलतापूर्वक परिवहन किया गया है। जी हां, कर्नाटक के इतिहास में पहली बार हमारी मेट्रो द्वारा वैदेही अस्पताल से RR नगर स्थित स्पर्श अस्पताल तक एक मानव अंग पहुंचाया गया। हमने अपनी मेट्रो द्वारा सर्जरी के लिए एक मानव लीवर पहुंचाने में भी सहयोग किया है। शुक्रवार 1 अगस्त 2025 को रात्रि 8:38 पर लीवर को एक डॉक्टर और 7 मेडिकल स्टाफ के साथ एम्बुलेंस द्वारा वैदेही अस्पताल से व्हाइटफील्ड मेट्रो स्टेशन तक सुरक्षित रूप से पहुंचाया गया। मेट्रो स्टेशन पर पहुंचने पर सहायक सुरक्षा अधिकारी और मेट्रो कर्मचारियों ने टीम का स्वागत किया तथा कागजी कार्यवाही और सुरक्षा जांच का समन्वय किया। इसके बाद लीवर को लेकर मेट्रो ट्रेन रात 8:42 पर व्हाइटफील्ड स्टेशन से रवाना हुई और रात 9:48 पर RR नगर मेट्रो स्टेशन पहुंची। वहां एक अन्य सहायक चिकित्सक अधिकारी और मेट्रो स्टाफ ने मेडिकल टीम का स्वागत किया और उन्हें प्रतीक्षारत एम्बुलेंस तक पहुंचाने में मदद की। बताया गया कि अंग प्रत्यारोपण के लिए समय पर अंग सुरक्षित रूप से अस्पताल पहुंचाया गया। मेडिकल टीम ने इस जीवन रक्षक ऑपरेशन में समय पर सहयोग और जिम्मेदारी निभाने के लिए सहायक सुरक्षा अधिकारियों, होमगार्ड और मेट्रो कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। यह कार्यवाही गृह एवं शहरी मामलों के मंत्रालय MOHUA और बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड BMRCL के संयुक्त प्रक्रिया आदेश के निर्देशानुसार दिशा निर्देशों के तहत की गई है। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद शहर के हाउसिंग बोर्ड वेंकटरमना कॉलोनी में नवनिर्मित मंदिर में पोचम्मा, बल्लम्मा और पोथराजू की मूर्तियों की स्थापना भव्य तरीके से चल रही है। शुक्रवार को मूर्तियों की शोभा यात्रा निकाली गई और शनिवार को संबंधित देवताओं की पूजा, चंडी यज्ञ और मूर्तियों का जल में विसर्जन किया गया। श्री श्री देवगिरी महाराज आदि लक्ष्मी आश्रम डॉक्टर बसवलिंग अवधूत गिरी महाराज ने इस मंदिर के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। बाद में आश्रम के महाराजों ने भक्तों को बताया कि सभी को भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाउसिंग बोर्ड पोचम्मा मंदिर में पोचम्मा और बल्लम्मा पोथराजू की मूर्तियों को स्थापित करना बहुत खुशी की बात है। विभिन्न राज्यों ने भक्तों को विभिन्न प्रवचन दिए। बाद में दर्शन के लिए आए भक्तों के लिए अन्नदान कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। मंदिर समिति के आयोजकों और भक्तों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। मंदिर प्रशासन ने बताया कि रविवार को पोथराजू द्वारा बोनालू जुलूस निकाला जाएगा। जहीराबाद से संवाददाता नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट केस में इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। 17 साल बाद आखिरकार कोर्ट का फैसला आ गया है।
एनआईए कोर्ट के 2008 के मालेगांव बम ब्लास्ट केस में सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। भाजपा नेता साध्वी प्रज्ञा सिंह ने धर्म की सत्य की जीत होती है और सत्य की जीत हुई है। मैंने कहा था कि सत्यमेव जयते, सत्य कभी पराजित नहीं होता। जो सत्य था वो मेरे साथ था। भगवा की विजय हुई है, सनातन की विजय हुई है, राष्ट्र की विजय हुई है। विधर्मियों का नाश हुआ है। जो हुआ है वह होना सुनिश्चित था। बहुत कुछ झेला, कष्ट सहे, बहुत कुछ किया, लेकिन देश के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करूंगी, किया है और आगे भी करती रहूंगी। छत्तीसगढ़ में गिरफ्तार केरल की 2 ननों को विशेष एनआईए अदालत में जमानत दे दी गई है। वकील गोपाल कुमार ने कहा कि बीएनएस की धारा 143 के तहत मानव तस्करी का मामला दर्ज किया गया था। हमने तर्क दिया कि यह धारा इस मामले में लागू नहीं हो सकती, इसीलिए अदालत ने आज जमानत दे दी है। वे भारत से बाहर नहीं जा सकती और प्रत्येक को 50,000 रुपए का जमानत बॉन्ड भरना होगा। कुछ ही घंटों में जमानत दे दी जाएगी। कांग्रेस विधायक रोजी मुलनमदक्कल जॉ ने कहा कि 9 दिनों के बाद दोनों निर्दोष ननों को जमानत मिल गई है। हम शुरू से ही इसका इंतजार कर रहे थे। आखिरकार एनआईए अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है। यह एक झूठा मामला था। कांग्रेस सांसद जेबी माथुरे ने कहा कि हम बहुत खुश हैं। अब भाजपा, आरएसएस और बजरंग दल का असली चेहरा सभी को पता चल गया है। इस मामले में आरएसएस, भाजपा और बजरंग दल का विभाजनकारी एजेंडा साफ दिखाई दे रहा है। हमें खुशी है कि आज बहनों को रिहा कर दिया जाएगा। बहुत खुशी की बात है, लेकिन इस खुशी में भी जब हम अंदर गए, सिस्टर्स को मिला, वो अपना वो होली ड्रेस पहन के जेल के अंदर था। वो बहुत ही एक इमोशनल मोमेंट था। जब ये खुशी की माहौल है अभी, लेकिन फिर भी हम ये कहना चाहते हैं, जो भी ये किया, किसी ने भी ये किया, किसी का इंस्ट्रक्शंस पे ये किया, ये बजरंग दल, आरएसएस, बीजेपी का जो रियल फेस है, जो सबका पता हो गया। केरला में आकर कुछ कहते हैं, यहाँ सिस्टर्स को जेल में डालते हैं, और इट इज वेरी क्लियर divisive agenda of RSS, of Bajrang Dal, of BJP is clearly visible in this case. But now in any case we are happy that sisters will be released on bail today. So we are waiting for that moment for the order to come and they will come out of the jail. पुणे में रेप पार्टी से अपने पति प्रांजल खेवलकर की गिरफ्तारी को लेकर एनसीपी नेता रोहिणी खड़से ने महायुति पर हमला बोला है। रोहिणी ने कहा कि सरकार के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। वह सही समय पर हर आलोचना का जवाब देगी। हाल ही में प्रांजल खेवलकर को पुलिस ने पुणे में रेप पार्टी पर छापा मारकर पकड़ लिया था। पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से की बेटी और राकंपा महिला विंग की अध्यक्ष रोहिणी खड़से ने पुणे में पार्टी अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की। रोहिणी खड़से ने कहा, पार्टी संगठन पर चर्चा के लिए पवार से मुलाकात की थी। अपने पति की गिरफ्तारी को लेकर रोहिणी खड़से ने कहा, मैं न्यायिक प्रक्रिया पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। मामला भी न्यायालय में विचाराधीन है। मैं सही समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपना पक्ष रखूंगी। महाराष्ट्र में हर कोई जानता है कि सरकार के खिलाफ बोलने वालों पर कार्यवाही होती है। ड्रग्स चैट और वीडियो की मौजूदगी के बारे में पुलिस द्वारा उठाए गए सभी सवालों के जवाब मिल गए हैं। खड़से ने कहा कि मैं सही समय पर सभी को जवाब दूंगी। पुलिस का कहना है कि निगरानी के पीछे कोई इरादा नहीं था। यह मानने के पर्याप्त कारण है कि विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हैं। इस दौरे के दौरान पीएम मोदी ने 2183.45 करोड़ रुपए की 52 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने एक रैली को भी संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि अगर फिर पाकिस्तान ने कोई पाप किया तो यूपी में बनी मिसाइलें दुश्मन देश पाकिस्तान को तबाह कर देंगी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा। मोदी ने आगे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी विपक्षों को नहीं बच रही है। कांग्रेस और उसके चेले लगातार सेना का अपमान कर रहे हैं। उधर आतंकियों का आका
रोता है। इधर कांग्रेस और सपा आतंकियों की हालत देखकर रोते हैं। कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा कहा है। पीएम मोदी ने जनता से पूछा कि क्या सिंदूर तमाशा हो सकता है। योगी सरकार में यूपी में विकास को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि सपा की सरकार में अपराधियों की वजह से निवेशक आने से डरते हैं। अब उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। वाराणसी में बोलते हुए पीएम मोदी ने आगे कहा कि दुनिया में अर्थव्यवस्था अस्थिर है। आज दुनिया में अस्थिरता का माहौल है। दुनिया के देश अपने अपने हित पर फोकस कर रहे हैं। भारत को भी अपने आर्थिक हितों को लेकर सजग रहना चाहिए। दिल्ली दौरे पर आए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इस दौरान मेरी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई। इस वर्ष छत्तीसगढ़ के गठन की रजत जयंती है। हम इसे अमृत रजत जयंती महोत्सव के रूप में मनाएंगे, जो 25 सप्ताह तक चलेगा। यह आयोजन 15 अगस्त से 21 मार्च 2026 तक चलेगा। मैंने छत्तीसगढ़ की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया है और उन्होंने अपनी सहमति दे दी है। मैंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और जल संसाधन मंत्री CR पाटिल से भी मुलाकात की है। मैंने उन सभी के साथ छत्तीसगढ़ के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। आने वाले समय में नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ के लिए 7,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आश्वासन दिया, बस्तर ओलंपिक का आयोजन खेलो इंडिया ट्रैवल्स गेम्स के हिस्से के रूप में किया जाएगा। वह आयोजन बड़े पैमाने पर होगा, जिसमें देश भर के एथलीट भाग लेंगे, जिससे बस्तर ओलंपिक को महत्वपूर्ण पहचान मिलेगी। मैंने प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी दी है। छत्तीसगढ़ के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। हमारे सशस्त्र बल नक्सली गतिविधियों के खिलाफ सजगता से लड़ रहे हैं और नक्सलवाद लगभग समाप्त होने वाला है। मैंने गृह मंत्री को भी इस बारे में जानकारी दी। मालेगांव ब्लास्ट मामले में न्यायालय के निर्णय के बाद कांग्रेस पर हमलावर भाजपा ने ATS के पूर्व अधिकारी महबूब मुजव्वर के बयान को भी आधार बनाकर गंभीर आरोप लगाए। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के मुताबिक मुजव्वर ने खुलासा किया कि मालेगांव ब्लास्ट मामले की जांच के दौरान उन पर दबाव बनाया गया था। झूठा केस बनाकर सरसंघ चालक मोहन भागवत को गिरफ्तार करे और भगवा आतंकवाद का फर्जी नैरेटिव बनाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने 17 वर्षों तक सेनातंत्र, सनातन और संविधान पर हमला किया। संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने भगवा आतंकवाद का नैरेटिव फैलाने की कोशिश की और विशेष रूप से गांधी परिवार हिंदुओं को अपमानित करना चाहता है। यह सब तुष्टीकरण की राजनीति और वोट बैंक के लालच का नतीजा है। आरोप लगाया कि गांधी परिवार की तीव्र इच्छा रही है कि सनातन संस्कृति और हिंदू समाज पर कुटारघात किया जाए। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि मालेगांव बम धमाका मामले में गठित की गई जांच समिति में अहम भूमिका निभाने वाले ATS के पूर्व अधिकारी महबूब मुजव्वर के महत्वपूर्ण खुलासा किया। पात्रा के अनुसार उस समय ATS के शीर्ष अधिकारी और तत्कालीन सरकार के कुछ प्रभावशाली लोगों ने महबूबा मुजव्वर पर दबाव बनाया था कि किसी भी कीमत पर भगवा आतंकवाद के नैरेटिव को आगे बढ़ाए और RSS के सरसंघचालक मोहन भागवत को गिरफ्तार करे। महबूबा के इसके इनकार करने पर वरिष्ठ अधिकारियों ने उन पर झूठे और गंभीर आरोप लगाए। उनकी पदोन्नति रोक दी। बाद में महबूब न्यायालय गए, जहां अदालत ने उन्हें पूरी तरह निर्दोष ठहराया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। एसटी निगम के पूर्व अध्यक्ष वाई नरोत्तम ने आरोप लगाया कि जहीराबाद की पृष्ठभूमि में अवैध उद्यम तेजी से बढ़ रहे हैं। पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को रेप केस में आजीवन कारावास की सजा, 5 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया। कर्नाटक के इतिहास में पहली बार एक मानव अंग को वैदेही अस्पताल से RR नगर स्थित स्पर्श अस्पताल तक मेट्रो के माध्यम से पहुंचाया गया। पति की गिरफ्तारी पर रोहिणी खड़से का महायुति पर हमला, कहा सरकार के खिलाफ बोलने पर हो रही कार्रवाई। पाकिस्तान ने कोई पाप किया तो यूपी में बनी मिसाइलें दुश्मन देश को कर देगी तबाह, वाराणसी में बोले पीएम मोदी। मालेगांव पर पूर्व ATS अधिकारी के दावों के बीच मचा हड़कंप, भाजपा ने किया खुलासा। KP न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहे KP न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए KP न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए KP न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।